सो आई थिंक सारे पर्सन्स हमारे कनेक्ट हो चुके हैं एंड मीटिंग का हमारा टाइम भी हो चुका है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। राइट, यू आर वेरी एक्साइटेड, एक्साइटमेंट लेवल में चैट सेक्शन में देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आप लोग। एंड आई अश्योर्ड यू कि आज का जो सेशन होने वाला है ना, उस सेशन में आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। सबसे पहले तो आज आप अपने माइंडसेट को डेवलप करोगे, किस क्लैरिटी के साथ आपको ये बिजनेस करना है, वो सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। कैसे आप इस इंडस्ट्री के साथ ग्रोथ कर सकते हो, आपको वो भी क्लियर होने वाला है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट कि हर एक पर्सन के लिए ना ये प्लेटफॉर्म, ये कंपनी, ये सिस्टम बेस्ट होने वाला है। ठीक है, सो अगर अभी अभी आप एक डिसीजन ले रहे हो या फिर अभी आप लर्निंग जोन में हैं, अभी अभी आपने फॉरएवर को देखा है, तो डेफिनेटली ये सेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो आई थिंक सारे एक्साइटेड होंगे। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 40 to 45 मिनट्स हमारी बातचीत रहेगी, जिसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ। सो अपने आप को सेटल डाउन कर लीजिए, ठीक है, डायरी पेन के साथ बैठना, जो भी पॉइंट्स आपको बेस्ट लगते हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। जर्नी ऐसी होने वाली है जहां पे एक क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनेगा। ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पे कैसे ग्रोथ मिलती है, क्या सक्सेस जर्नी रहती है, हर एक चीज आपको क्लियर होने वाली है। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आई थिंक आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं, राइट। हाँ, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। सो स्टार्ट करें। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करती हूँ। मुझे बताना चैट सेक्शन में मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है ना। आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल होगी। विजिबल, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो वेलकम है आप सभी का एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में, बिकॉज फॉरएवर्स में सबकी लाइफ चेंज होती है। ठीक है, उनमें से मैं पर्सन हूँ जिसकी लाइफ चेंज हुई है, टोटली लाइफ 360 डिग्री बदली है। और ये पॉसिबल था इस बिजनेस को करने का, एंड जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट कर पा रही हूँ। ये सब कुछ जो भी पॉसिबल हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म की पावर है, और वो है फॉरएवर की पावर। राइट। सो मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ। माय नेम इज दीक्षा गुप्ता। मैं बिलोंग करती हूँ जयपुर राजस्थान से। बाय प्रोफेशन की बात की जाए तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एंड इस इंडस्ट्री में जब मैं आई थी, उससे पहले मैं नौकरी करती थी। मैं भी एक 9 to 5 वाले कॉर्पोरेट का पार्ट थी, जहां पे मैं नौकरी करती थी। 3 साल का मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। एंड उसके बाद मेरी लाइफ में, जैसे आप लोगों की लाइफ में फॉरएवर आया, वैसे ही मेरी लाइफ में भी फॉरएवर आया। फॉरएवर को देखा, समझा। फर्स्ट टाइम जब देखा था ना, तब ही एक माइंडसेट बना लिया था कि यार यहाँ पे तो ग्रोथ लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर यहाँ पे मुझे ग्रोथ लेनी है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा था ना, मुझे इतनी क्लैरिटी मिली कि यार एक ऐसा बिजनेस जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ठीक है, सो मेरे माइंड में एक ही चीज थी कि बस मुझे अब स्टार्ट करना है, कैसे करना है, वो मेरे अपलाइन ने मुझे गाइड किया। एंड मैंने इस बिजनेस में ग्रोथ करना शुरू किया। मैं आगे आपको दिखाने भी वाली हूँ कैसे कैसे मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ की। एंड अभी भी मेरी ग्रोथ स्टार्ट है। ठीक है, अभी तो मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। आई एम फॉर एवर, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए फॉर एवर है। ठीक है, सो बहुत कुछ अचीवमेंट लेनी है। सो बात करें यहाँ से, स्टार्ट किया था मैंने इसको मिड ऑफ द 2022 में मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, आज इस सिस्टम से मैनेजर लेवल पे हूँ। मिलीनियर क्लब क्वालिफायर हूँ, कार प्लान अचीवर हूँ, मैंने, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जहाँ पे आप जाके कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी, बहुत सारी अचीवमेंट्स, बहुत सारे ट्रिप्स हम एंजॉय करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखने वाली है। पर ये मेरा आज प्रेजेंट है। ठीक है, हर किसी पर्सन का ना पास्ट होता है। ठीक है, ये जो आप आज लाइफ देख पा रही हो, ये तो मुझे फॉरएवर ने दी, लेकिन उससे पहले भी मेरी एक लाइफ थी, जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो फॉरएवर से पहले, ठीक है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अगर आपको अपना बैकग्राउंड बताऊं, मेरे फादर जॉब करते थे, एंड मेरे जो फादर के फादर थे ना, वो भी जॉब भी करते थे। तो एक माइंडसेट होता है ना कि जैसे बाय जनरेशन एक माइंडसेट ही पास हुआ कि जॉब ही करनी है। तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि यार मुझे कोई बिजनेस करना होगा या फिर मैं अपना खुद का कोई बिजनेस करूंगी, कभी माइंड में नहीं आया। क्योंकि मैंने मेरे फादर को भी जॉब करते देखा था और मेरे ग्रैंडफादर को भी जॉब करते देखा था। तो वहां से एक ही माइंडसेट पास हुआ था कि मुझे भी पढ़ लिख के एक नौकरी ही करनी है।
नहीं सोचा कि बिजनेस करूंगी, ठीक है। और मेरे फादर का भी एक ही माइंडसेट था कि बेटा पढ़ लिख के तुम्हें क्या करना है, नौकरी करना है। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि बेटा पढ़ लिख के आप एक जॉब की जगह एक बिजनेस स्टार्ट करना, ये करना, या फिर उन्होंने खुद ने भी कभी बिजनेस का माइंडसेट नहीं रखा। तो वो माइंडसेट ही मेरे पास पास हुआ, एंड उसी माइंडसेट से मैंने अपना एजुकेशन, मैं आपको बताऊंगी कैसे स्टार्ट किया था। ठीक है, लाइफ में मेरे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, मैं आपको एक, हर किसी की लाइफ में एक वर्स्ट पीरियड होता है, मेरी लाइफ का भी एक वर्स्ट पीरियड और लर्निंग पीरियड मैं उसको बोलूंगी, क्योंकि उसी समय से मुझे ये पता चला कि पैसा कमाना कितना जरूरी है, राइट। पैसा कमाना कितना जरूरी है, और आपके पास एक सही प्लेटफॉर्म होना कितना जरूरी है। ये दोनों चीजें ना मैंने सीखी उस सिनेरियो से जो मेरी लाइफ में हुआ। एंड अगर वो नहीं होता तो शायद आज मैं फॉरएवर में नहीं होती। तो जस्ट बिकॉज ऑफ उस सिचुएशन की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। ठीक है, आगे बात करें। ठीक है, मैंने कॉर्पोरेट का कभी सपना देखा नहीं था, ठीक है, कि मुझे नौकरी करनी है, बस ये था ठीक है करनी है। लेकिन मैंने जिस सिचुएशन में नौकरी की थी वो मेरा एक, कह सकते हैं कि घर में सिचुएशन ऐसी आ गई थी जिसकी वजह से मुझे कॉर्पोरेट को ज्वाइन करना ही पड़ा था। अब 95% लोगों का करियर पता है कैसे डिसाइड होता है, हम सब जानते हैं। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो लोग देते हैं वो देते हैं एजुकेशन को। आज के टाइम पे पेरेंट्स का एक ही माइंडसेट होता है कि अगर मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन कर रहा है तो मेरे बच्चे का फ्यूचर भी अच्छा होगा। ठीक है, नो डाउट मैं ये नहीं बोलूंगी कि एजुकेशन करना खराब है, ठीक है, ऑफ कोर्स एजुकेशन बहुत नेसेसरी पॉइंट है। एजुकेशन मैंडेटरी है हर एक पर्सन के लिए, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये सोच के एजुकेशन करना कि यार इससे मेरे बच्चे का ये करियर सेट हो जाएगा, तो मैं इस पॉइंट पे बोलूंगी कि नहीं, ये चीज कहीं ना कहीं गलत है। और आज का सिनारियो देख लो तो आप लोगों को भी पता है कि आज सिनारियो क्या चल रहा है, आज के मार्केट में क्या चीजें चल रही है। ठीक है, सो एजुकेशन और आपका करियर, ये दोनों चीजें जो आप डिसाइड करते हो कि मैं बीटेक कर लेती हूँ, मैं कॉर्पोरेट में सॉफ्टवेयर जॉब कर लूंगी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो डॉक्टर की पढ़ाई कर लेती हूँ, ठीक है, कोई सीए बनना चाहता है सीए की पढ़ाई करता है, राइट। उसके माइंडसेट क्लियर है कि उनको करना है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम उस एजुकेशन क्राइटेरिया में जाते हैं, ठीक है, जिस माइंडसेट से, ऑल दो सबको नौकरी इसलिए करनी है ना, पैसा कमाना है, एजुकेशन हम इसलिए करते हैं कि यार करियर सेट हो जाए, मेरा मेरा फ्यूचर सेट हो जाए, मैं एक अच्छा स्टेबल पर्सन बन सकूं, ठीक है, स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाए, पेरेंट्स पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। हर तरीके से हमारे माइंड में यही होता है। तो मुझे चाहे मुझे गवर्नमेंट के एग्जाम्स देने पड़े चाहे प्राइवेट के एग्जाम्स देने पड़े, पर मुझे एक अच्छी एजुकेशन करके एक अच्छा अपना करियर सेट कर लेना है। ठीक है, तो मैं भी उसी माइंडसेट से थी, 95% माइंडसेट यही होता है। ठीक है, सो मैंने भी इसी माइंडसेट से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। मैंने इंजीनियरिंग इसलिए ऑप्ट किया था क्योंकि वहां पे जब मैंने अपना इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था उस टाइम पे इंजीनियरिंग सबसे बूम पे था, आईटी इंडस्ट्री सबसे बूम पे थी। सो मैंने अपनी स्ट्रीम भी चूज की थी आईटी, क्योंकि मुझे पता था आईटी इंडस्ट्री टॉप पे चल रही है, तो भैया आईटी इंडस्ट्री से ही मेरे को अपना करियर बनाना है। मैंने अपना करियर डिसाइड कर लिया था, ठीक है। लेकिन जब मैं उस सेक्टर में एंटर करी, मेरा पढ़ाई स्टार्ट हुआ, ठीक है, मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। ठीक है, आपको भी पता है हर एक पढ़ाई के लिए, ठीक है, आप हम अगर बचपन से लेके 12th पास करते हैं उसमें भी लाख प्लस खर्च होता है, ठीक है। उसके बाद आप कॉलेज करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब मिनिमम लाख प्लस रुपीज आपके एजुकेशन पे इन्वेस्ट होता है। और आज के टाइम का अगर एजुकेशन सिस्टम देखे तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, ठीक है। लैक्स रुपीज की तो कोई वैल्यू ही नहीं है आज के टाइम। 4 5 6 7 लैक्स ऐसे ही इन्वेस्ट हो जाते हैं आपकी एजुकेशन के ऊपर, 3 3 साल 4 4 साल आप लगाते हो वो चीज, राइट। सो वहां पे पैसा तो आपका गया, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि जो पैसा मैंने लगाया, ठीक है, मेरी इंजीनियरिंग पे मेरे को पता था मेरा 6 लाख प्लस मेरा इन्वेस्ट हुआ था मेरी इंजीनियरिंग पे। तो मेरा एक माइंडसेट था कि जब मैं पैकेज लूंगी ना तो मेरा पैकेज एटलीस्ट 6 लाख का तो मिलेगा, मुझे 6 7 लाख का तो मिलेगा। बट सिचुएशन ऐसी नहीं होती, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बट एजुकेशन से ही आपका करियर बन जाएगा, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। तो ये चीज मुझे समझ में आ गई थी, ठीक है। मेरा जब करियर स्टार्ट हुआ, ठीक है, मेरा फर्स्ट ईयर निकला, सेकेंड ईयर में जब मैं आई, तब मेरी लाइफ का एक ऐसा पीरियड आया जिसने मेरी आंखों को खोल दिया। क्योंकि जब हम स्टूडेंट होते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक ही चीज होती है, पैसे तो पापा से ही लेने हैं, पॉकेट मनी लेके हम खर्चा करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि पापा कैसे कमा के ला रहे हैं, हमारे माइंड में ये चीजें आती ही नहीं है, क्योंकि तब हमें पैसे की कीमत पता ही नहीं होती है।
हमें सिर्फ एक ही होता है, ठीक है 5,000 चाहिए पापा से मांग लिए, पापा 5,000 देना, ठीक है 2,000 चाहिए पापा 2,000 देना, मम्मी से मांग लिए। तो हमारे उस एज में ना हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, ठीक है उस एज में हम बहुत रिलैक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो इस इंडस्ट्री में देखा था, मैंने यंग एज लीडर्स को देखा था, 18 साल 19 साल 20 साल के पर्सन यहाँ पे ग्रोथ कर रहे थे, ये चीज देखी थी मैंने। तो मैं आज ये चीज बोलती हूँ यूथ को कि हमें स्टार्टिंग से ही अपने करियर के लिए सीरियस होना बहुत जरूरी, ठीक है। नो डाउट अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, बट पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ और ऑप्शंस भी देखने चाहिए, जिससे आप पार्ट टाइम 2-3 घंटा काम करके कुछ इनकम सोर्स जनरेट कर सको, ठीक है। सो वहां से जब मैं सेकेंड ईयर में आई, एंड सेकेंड ईयर का एक सिनेरियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जहां पे जो लोग बोलते हैं जॉब सबसे ज्यादा सिक्योर्ड होती है, हमारा माइंडसेट होता है ना जॉब सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है, जॉब कर ली तो आपको सिक्योरिटी तो मिल गई, फिक्स सैलरी चाहिए, फिक्स सैलरी का एक माइंडसेट रहता है, फिक्स सैलरी तो आ रही है ना, कोई बात नहीं, महीने का 10,000 तो आ रहा है ना, ठीक है ये माइंडसेट होता है। मेरे फादर को जो है 25+ ईयर्स हो गए थे नौकरी करते हुए, मेरे फादर को कैंसर हो गया, ठीक है। मेरे फादर को जब कैंसर हुआ तो उनको कंपनी को क्विट करना पड़ा, उन्होंने कंपनी को छोड़ा, एंड उनका सेविंग्स मतलब जितना भी सब कुछ था, मेरी मदर एंड फादर ने जो भी सेव किया था वो उनके ट्रीटमेंट पे लग गया, ठीक है। उनका ऑपरेशन हुआ, थेरेपी वगैरह हुई, उस वक्त मुझे सबकी रियलिटी कहते हैं ना, सारी सिचुएशन पता चल गई। उनको जॉब से छोड़नी पड़ी, जॉब क्विट करनी पड़ी क्योंकि उनकी बीमारी थी। किसी भी जॉब के पर्सन ने, उनके ऑफिस से किसी पर्सन ने ये नहीं पूछा कि यार क्या हो गया, ठीक है, या फिर उन्होंने मंथली हमें कोई सैलरी नहीं दी, ठीक है। तो सिक्योरिटी कैसी? अगर आप जब काम कर रहे हो तो आपको पैसा आ रहा है, कल आपने काम करना बंद कर दिया, आपको पैसा देगी कंपनी? नहीं देगी भाई, सिंपल चीज। तो ये चीज मुझे समझ में आई। उसके बाद जिनके सोसाइटी पे हम बहुत बोले थे, ताऊ जी ने बोला ये नहीं करना, ये बिजनेस नहीं करना, इसलिए मैंने नहीं किया, राइट। जब आप एक परेशानी में होंगे ना, तो कोई भी सोसाइटी काम नहीं आती, कोई रिलेटिव काम नहीं, ये चीज मैंने लाइव एक्सपीरियंस की, ठीक है। मेरी मदर फादर की सारी सेविंग्स जितना भी सब कुछ था उन्होंने सब लगा दिया, मेरी खुद की एजुकेशन भी लोन पे हुई थी। अब आप सोचो कि मैं, हम लोग किस सिचुएशन से निकले, मैं उस सिचुएशन से निकली जहां पे मुझे लगता था कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी चीजें चलना स्टार्ट हुई, ठीक है, धीरे धीरे स्टेबिलिटी आना शुरू हुई। मैंने कॉलेज के साथ साथ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो मैंने अपना कॉलेज के साथ साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, कोचिंग्स देना शुरू किया, वहां से मैं अपना खुद का खर्चा निकालना मैंने स्टार्ट किया, और उस दिन से मुझे पता चला कि यार पैसे कमाना कितना जरूरी है, आज पैसे की कीमत कितनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो कुछ भी आपके पास नहीं होगा। ये चीज मुझे क्लियर हो गई थी, एंड उसी सिनारियो से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे बहुत पैसा कमाना है। मेरा सपना बन गया था कि मुझे बहुत 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 पैसा कमाना है, मुझे इतना करना है कि मेरे पेरेंट्स को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, मेरे पेरेंट्स को ऐसी सिचुएशन ना आए कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पेरेंट्स को फाइनेंशियली किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, राइट। तो ये मेरा माइंडसेट क्लियर हो गया था कि मुझे ये चीज करनी है, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स मेरा जब कॉलेज कंप्लीट हुआ, प्लेसमेंट्स होना स्टार्ट हुए, मुझे नौकरी की क्लैरिटी पता चल गई थी, मुझे ये पता था सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, जब तक मैं करूंगी तब तक मुझे मिलेगा, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, ये मेरे पास नहीं था। तो मेरे को मजबूरी में ही अपना कॉर्पोरेट को ज्वाइन करना पड़ा, मैंने अपनी जॉब को स्टार्ट किया, ठीक है। जो भी जयपुर से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती थी, बिकॉज मेरे ऊपर मेरे फादर मदर की जिम्मेदारी थी, तो मैं बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकती थी, मुझे जयपुर में रह के ही नौकरी करनी थी। जयपुर में एक सेलेबल टेक्नोलॉजी है, आईटी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री की कंपनी है। सो वहां से मेरा करियर स्टार्ट हुआ, एंड वहां से जब मेरा ये जॉब लगी तो एक उम्मीद तो थी कि ठीक है यार, अब धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं थोड़ा सेविंग वेविंग करके लाइफ को थोड़ा स्टेबल कर लेंगे। मेरा जो पैकेज लगा था मैं आपको बताती हूँ, मंथली सैलरी था मेरा 18,000 रुपीज, ठीक है। जो मंथली मेरा इन हैंड था वो 18,000 रुपीज था, एंड वहां से मेरी लाइफ शुरू हुई, ठीक है। जब मैंने अपनी ऑफिस लाइफ शुरू की, कॉर्पोरेट में एंटर किया, ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की, अच्छे से बहुत अच्छे से मेहनत की, क्योंकि जब हम एक फ्रेशर होते हैं और जब हम अपनी जॉब को स्टार्ट करते हैं तो हम अपना बेस्ट देते हैं, ठीक है, हर एक पर्सन अपना बेस्ट देता है, लेकिन कहीं ना उस बेस्ट का रिजल्ट नहीं मिल पाता,
बहुत बेस्ट देने के बाद भी रिजल्ट कुछ खास नहीं था। ठीक है, 3 साल, मेरे को 1 साल निकला। ठीक है, फिर 1 साल के बाद कहीं ना कहीं अपने अंदर से एक आ गया यार कि सपने बड़े थे पर प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मजबूरी में जॉब कर रहे थे, क्योंकि जॉब आपके घर को चला सकता है पर आपके सपने कभी पूरे नहीं कर सकता, ये मुझे क्लियर हो गया था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, 9 to 5 कहने की 9 to 5 होती है, 9 to 6 होता है, 9 to 7 होता है, 9 to 8 होता है, बट वो 9 to 5 कभी नहीं होता है। ठीक है, तो वो कहने का 9 to 5 होता है। उसके बाद सेकंड चीज जो हर किसी को बुरी लगती है, मुझे तो बहुत ही बुरी लगती थी, कि मजबूरी में उठना और रेडी होके जाना। ठीक है, अलार्म बजता है सुबह सुबह। ठीक है, आज अगर हमारा अलार्म बज रहा है, आज की जो लाइफ है, अगर मेरा अलार्म बज रहा है तो मैं उसको बंद करके 10 मिनट और सो सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम फ्रीडम है। बट यही टाइम अगर एक जॉब पर्सन की देखी जाए तो वो अलार्म बंद करके सो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो 10 मिनट लेट हो गया तो वो ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा, अगर ऑफिस में लेट हो गया तो पंच करने में लेट हो जाएगा, और पंच करने में लेट हो गया तो शायद सैलरी भी उसकी कट के आए। राइट? तो वो जो सुबह का मॉर्निंग अलार्म होता है ना, वो किसी को पसंद नहीं होता है। बट हर इंसान की कुछ ना कुछ सिचुएशन होती है जिसकी वजह से दो ही लोग पर्सन जॉब करना पसंद करते हैं, या तो उसका माइंडसेट में जॉब होती है ना, या फिर सेकंड सिनेरियो होता है कि उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसको करना पड़ रहा है। और मैं उस सेकंड कैटेगरी में थी कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि भैया करना ही पड़ेगा, कुछ और ऑप्शन तो अपने पास है नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है कि हम जो वो टिफिन लेके जाते हैं, ठीक है, किसी को भी पसंद नहीं है एक ठंडा खाना खाना, मुझे नहीं लगता किसी को भी पसंद है, लेकिन आज करना पड़ रहा है। राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में ना ऑप्शंस नहीं थे, हमें समझाने वाला हमारे पास प्लेटफॉर्म ही नहीं था। ठीक है, जिनके पास जो यंग एज में पर्सन है और जिनको यंग एज में फॉरएवर मिल गई। ठीक है, आप अगर स्टूडेंट हो और आपकी लाइफ में फॉरएवर है ना, तो लिटरली यू आर वेरी लकी, आप बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई सिचुएशन नहीं, चैलेंजेस जो मैंने इस जर्नी से फेस किए थे, ठीक है, मेरे को जो चीज चाहिए थी वो चाहिए थी फाइनेंशियल फ्रीडम, जो मेरे पास नहीं थी। मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी क्योंकि जो सैलरी आती थी उसमें घर ही चल पाता था। ठीक है, सेविंग 1 रुपए की मेरी नहीं हुई थी, 1 रुपए मैं सेव नहीं कर पाती थी। इवन सेव करना दूर, मैं अपने ऊपर भी अगर कुछ चीज अगर मुझे लेनी हो ना, तो मुझे सोचना पड़ता था कि मैं क्या ले सकती हूँ, क्या इस महीने का मेरा बजट है, एक बजट बनता था, है ना। जब सैलरी आती तो एक बजट डिसाइड होता है कि इतना बजट है, इस बजट में ऐसे ऐसे काम करना है, तो बजट डिसाइड करके चीजें होती थी। तो वो सिनारियो से मुझे बाहर निकलना था। कोई लाइफस्टाइल नहीं थी किसी भी तरह की। आज किसी जॉब पर्सन की आप देख लो, कौन सा जॉब पर्सन आज बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज चला रहा है? कोई नहीं चला रहा, है ना। कोई लाइफस्टाइल ही नहीं है। ठीक है, बट हर एक पर्सन एक अच्छी लाइफस्टाइल डिजर्व करता है। हर एक पर्सन का सपना है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनूं, ठीक है, ब्रांडेड शूज पहनूं, ये हर एक पर्सन का लाइफ है। हर एक पर्सन चाहता भी है, बट कहीं ना कहीं पॉकेट अलाउ नहीं कर रही हमारी, पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, या फिर कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, है ना। आज बहुत सारे लोग हेल्थ चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। आज अगर कुछ अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, आज आप जॉब पर्सन में देखो, कुछ लोग लाख रुपीस की भी सैलरी लेते हैं, बट अगर उनकी हेल्थ की बात की जाए तो पूरी खराब है। ठीक है, हेल्थ है ही नहीं, हेल्थ बिल्कुल नहीं है पर्सन की। आज हर एक पर्सन का कोई ना कोई इश्यू है ही। ठीक है, लेकिन हम देखो हम कितने लकी है कि हम डेली उस इंडस्ट्री में करते हैं जहाँ पे बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हमारे मैन्युफैक्चर होते हैं, जिनको हम यूज करके एक बेस्ट हेल्थ लाइफ ले सकते हैं। राइट? कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, कोई आपको आगे बढ़ाने वाला नहीं होता। आपको पीछे करने के लिए 1,000 लोग आ जाएंगे, पर आगे बढ़ाने के लिए एक भी पर्सन आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। जो अकेला पर्सन है बेचारा, वो तो अकेले ही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई भी पर्सन उसके साथ नहीं। ठीक है, कोई सेविंग्स की बात की जाए, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं हुई थी, जिसकी वजह से, क्योंकि मेरे घर का अर्निंग पर्सन मैं अकेली थी। मेरे फादर का ट्रीटमेंट हुआ, मेरे फादर 3.5 साल तक बेड पे रहे थे, 3.5 साल वो बेड पे रहे। कोई इनकम सोर्स नहीं था, सिर्फ मैं अकेली थी जो इनकम सोर्स जनरेट करी थी, और उसी इनकम से हमें घर भी चलाना था, मेडिसिन भी लानी थी, सब चीजें देखनी थी। तो सिचुएशन वर्स्ट थी, और इतना ज्यादा वर्स्ट थी कि यार मुझे सच में चाहिए था कि यार कोई प्लेटफॉर्म मुझे मिले। कहते ना, बार बार एक उम्मीद थी कि कुछ तो मिले, कुछ तो मिले, कुछ तो मिले। ठीक है, और कहते ना, बार बार किसी चीज को आप बार बार मैनिफेस्ट करते हो तो वो चीज सच में आपकी लाइफ में आती है।
और वही चीज हुई, मेरी जर्नी शुरू हुई फॉरएवर के साथ, जहाँ पे मुझे टीम फायर सिंह औजला सर, ठीक है, हमारे अपलाइन महिम सर, अमजद सर, ये मेरे अपलाइन हैं, ये मेरे मेंटर्स हैं, जिनके थ्रू मैं आज इस बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही हूँ। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई अपलाइन कि इनकी वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला सबसे पहले तो। ठीक है, तो आपको भी अगर आपने फॉरएवर को शुरू कर दिया है तो अपने अपलाइन को जरूर थैंक्स बोलना, उन्होंने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है। ठीक है, मुझे मेरे अपलाइन ने ये प्लेटफॉर्म दिया। ठीक है, मेरे पास फॉरएवर ऐसी है जैसे आप लोग के पास फॉरएवर आई, वैसे ही मेरे पास भी फॉरएवर आई। जब मैंने फॉरएवर कॉन्सेप्ट को देखा, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब इस कॉन्सेप्ट को देखा था, ऑनलाइन था क्योंकि कोविड का टाइम था। ठीक है, कोविड के टाइम पे ना बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला गया था, एंड मेरे मन में एक डर था यार कि अगर मुझे निकाल दिया गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, है ना, मेरा तो अर्निंग की जॉब है, मैं कैसे सरवाइव करूंगी, कैसे मैनेज करूंगी। तो वहां पे ना मैंने कुछ अदर प्लेटफॉर्म भी सर्च करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो धीरे धीरे करते करते मेरी लाइफ में एकदम से फॉरएवर आया। ठीक है, मुझे एक कॉल आया मेरे अपलाइन का, ठीक है, कि आज आपका एक लाइव मीटिंग है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त पूरा लाइव हो चुका था, कोविड का सिनेरियो था तो पूरा लाइव था। ठीक है, तो वहां पे मैंने जब वो सेशन अटेंड किया, मैंने फर्स्ट टाइम फॉरएवर को जब देखा था, मुझे ज्यादा चीजें क्लियर नहीं हुई थी, बट मुझे जो क्लियर हुआ था ना वो था कि मेरे सपने मुझे वहां पे दिखने लग गए थे, कि यार ये सपना तो मेरा भी था, घर तो मुझे भी बनाना था, गाड़ी तो मुझे भी खरीदनी थी, मुझे भी ऐसी लाइफ जीनी थी, मुझे भी मेरे पेरेंट्स को फ्री करना था, कि आज मेरे मदर फादर को कुछ करना ना पड़े। और आज लिटरली मेरे मदर फादर कुछ नहीं कर, जब से मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया मेरे मदर फादर कुछ नहीं करते, मेरे जो फादर है वो रिलैक्स अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं आज, राइट, उनको फ्री कर चुकी हूँ। तो ये फ्री मैं कैसे कर पाई? सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की वजह से, राइट। तो जर्नी शुरू हुई फॉरएवर के साथ। ठीक है, सिस्टम को देखा। अगर मैं आपको अपना रीजन बताऊं, देखो, हर एक चीज को शुरू करने के पीछे ना एक रीजन होता है इंसान के। आज आप इस सेशन में आए हो तो आपके पास कोई ना कोई रीजन होगा। आज आप सारे सेशन में आए हो किस लिए? कुछ लोग लर्निंग्स के लिए आए, कुछ लोग सीखने आए, सब भी यहाँ पे सीखने आए, नॉलेज लेने आए, राइट। कोई पर्सन स्टार्ट करना है, कुछ डाउट्स हैं तो वो क्लैरिटी उसको मिलेगी। तो यहाँ पे हर एक पर्सन ना, ठीक है, एक वाई लेके बैठा है इस सेशन में। कोई भी बिना वाई के नहीं बैठा। ऐसा तो नहीं घूम के आ जाता हूँ, चलो सेशन में घूम लेता हूँ थोड़ा, है ऐसा तो नहीं है ना कोई पर्सन, कोई नहीं है, राइट। आप सारे सीरियस होके यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सारे सीरियस होके इस सेशन में आए हो। क्यों? क्योंकि आपके पास अपनी वाई है। ठीक है, हो सकता है आपकी वाई हो कि आपको अपने पेरेंट्स को फ्री करना, हो सकता है आपकी वाई हो कि यार मैं अपना पार्ट टाइम कुछ इनकम सोर्स जनरेट कर लूं, यार हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहते हो। यहाँ पे फीमेल्स होंगी बहुत सारी जो अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहती है, अपने बच्चों के लिए करना चाहती हैं, अपने मदर फादर के लिए करना चाहती हैं। हर तरह का पर्सन यहाँ पे होगा, और हर तरह के पर्सन की अलग अलग वाई। मैं अपनी अगर पर्सनल आपको वाई बताऊं, मेरा इस बिजनेस में आने का कॉन्सेप्ट सिर्फ तीन चीजें थी, सिर्फ और सिर्फ तीन चीज। पहला था, मेरे फादर पे डेब्ट था, मेरे फादर पे लोन था, उनके इलाज का लोन, मेरा एजुकेशन, वो मुझे चुकाना था, फ्री करना था। दूसरा था कि मेरे को एक डर था, क्योंकि मैंने वो सिनेरियो देख लिया था, मेरे फादर का थर्ड स्टेज पे कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो मेरे माइंड में एक चीज थी कि यार भगवान ना करे कभी कुछ हो, अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे परिवार को कौन देखेगा? आज मेरे परिवार वाले किससे पैसे मांगेंगे? उनका फाइनेंशियली कौन चीजें मैनेज होगी? तो मुझे फॉरएवर में वो सिक्योरिटी दिख गई थी, जिसके लिए मैं यहाँ पे आई थी। एंड थर्ड थी हेल्थ। आज का जो सिनेरियो, उससे पहले का सिनेरियो अगर मैं बताऊं, मेरे फादर मदर ने खूब मेडिसिन लिए, खूब मेडिसिन लिए, क्योंकि उनकी बीमारी ऐसी थी, मेरी मदर को भी डायबिटीज थी, मेरी मदर भी डायबिटीज की मेडिसिन लेती थी। ठीक है, तो मेडिसिन में हमारा बहुत पैसा जाता। तो वहां से जब मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को देखा तो मुझे क्लैरिटी मिली, यार इतने वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। तो वहां पे मैंने सारे प्रोडक्ट अपना यूज करना धीरे धीरे स्टार्ट किया, अपने पेरेंट्स को यूज कराया। आज मेरे मदर फादर फॉरएवर के बिना, एक्टर के बिना नहीं रह सकती। मॉर्निंग शुरुआत ही फॉरएवर से होती है, राइट। स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, सारे प्रोडक्ट्स इतने बेस्ट प्रोडक्ट्स जो हम यूज कर रहे हैं, राइट। सो मेरी वाई, ये तीन वाई थी जिसके लिए मैं आई थी। मैं यहाँ पे कुछ और बड़ा देख के ही नहीं आई थी, मैंने उस वक्त कुछ बड़ा नहीं सोचा, मैंने सिर्फ ये चीज से फ्री करना था। और मैंने मेरे अपलाइन को यही बोला था कि मुझे सर ये तीन चीजें दिलवा दीजिए, मुझे तीन चीजें चाहिए एनी हाउ, कैसे भी करके। ठीक है, एंड वहीं से मेरे अपलाइन ने मुझे गाइड करना शुरू किया।
फॉरएवर के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई, ठीक है। मैंने ट्रेनिंग्स लगाई अच्छे से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉरएवर में ग्रोथ करनी है तो 90% है लर्निंग, 10% काम है आपका सिर्फ इम्प्लीमेंट करना, पर 90% आपको लर्निंग करनी पड़ी। और वो लर्निंग्स पे मैंने फोकस किया, मैंने अपना लर्निंग स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने अपने अपलाइन के साथ बैठ के हर एक चीज को क्लियर किया। मैंने जब फॉरएवर को स्टार्ट किया था ना, मेरे पास एक फोन था वीवो का, ठीक है। उसी फोन से मेरी फॉरएवर की जर्नी शुरू हुई थी एंड उसी फोन से मैं मैनेजर बनी थी, ठीक है। वो फोन आज भी मेरे पास है, ठीक है। आज तो हम आईफोन में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन जब शुरुआत हुआ था वो जीरो स्टेज वही थी, राइट। तो आप देख रहे हो लाइफ सिनेरियो बदलेगा, मैं आगे आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे लाइफ आपकी बदलेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टीम बनना शुरू हुई, धीरे धीरे टीम मीटिंग शुरू हुई, टीम्स बनना स्टार्ट हुई, टीम बनना शुरू हुई थी मेरे साथ, नेटवर्क बिल्ड होना स्टार्ट किया, ठीक है। अलग अलग सिटी से लोगों ने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, बिकॉज पूरा बिजनेस आपका ऑनलाइन था। हम पूरे पैन इंडिया में लोगों को कनेक्ट कर सकते थे। तो प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया, लोगों को बिजनेस बताना शुरू किया, लोगों ने कनेक्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरी टीम बनना शुरू हुई, मेरी टीम बनना स्टार्ट हुई। उसके बाद मेरा दिसंबर मंथ में मेरा सुपरवाइजर लेवल डन हो गया, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल आफ्टर 5-6 मंथ्स के बाद मेरा सुपरवाइजर लेवल डन हुआ, ठीक है। एंड जब आप कोई लेवल अचीव करते हो, आपके अपलाइन आते हैं आपकी सिटी में और आपको आगे की प्लानिंग देते हैं, ठीक है। तो मेरा जैसे ही लेवल डन हुआ, मैं सुपरवाइजर बनी। महिम सर पर्सनली जयपुर आए थे एंड उन्होंने मुझे आगे की गाइडेंस दी कि कैसे आपको मैनेजर करना है। सर ने मुझे एक रोड मैप रेडी करके दिया। सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे आपके अपलाइन सपोर्ट में बैठे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। स्पेशली आपको गाइड करने के लिए, वो कहीं पे भी पॉसिबिलिटी अगर है तो वो पहुंच सकते हैं, वो आपको गाइडेंस देने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं टीम 564, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो 24/7 हमारे साथ है, जो हमें सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। वो सपोर्ट सिस्टम आपको मिला है, ठीक है, जो आपके साथ खड़ा है। तो यहाँ पे महिम सर ने जब मुझे आगे की प्लानिंग दी, ठीक है। अब आप देखो कंपनी का, आपको पता ही होगा, कंपनी में ना, हमारी कंपनी में हर एक लेवल पे आपको रिकॉग्निशन मिलता है। मुझे याद ही नहीं है कि जब मैं नौकरी करती मुझे एक भी दिन किसी ने अप्रिशिएट किया हो कि वेल डन दीक्षा तूने अच्छा काम किया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। बट यहाँ पे मेरा सुपरवाइजर डन हुआ और उस वक्त कोविड का टाइम था, तो सक्सेस डे नहीं हो रहे थे, हमारे सक्सेस डे नहीं हो रहा था। तो डायरेक्टली ये मेरे घर पे रिसीव्ड हुआ था, ये सेशे, ये पेन, ये सर्टिफिकेट, आप देख सकते हो, ठीक है। मेरे घर पे जब ये कोरियर रिसीव्ड हुआ और मैंने जब खोला और मैंने देखा कि यार मेरे को रिकॉग्निशन मिला है, वाह, मतलब लिटरली मैं बहुत ज्यादा खुश थी उस दिन कि यार मुझे अप्रिशिएट मिला गया, मैंने कुछ अचीव किया है। और वहीं से मेरी भूख बढ़ती चली गई कि यार मुझे अब और आगे अचीव करना है और बहुत कुछ अचीव करना है, राइट। तो जब आपको अप्रिशिएट किया जाता है ना, तो आप आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा मेहनत लगाते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे तो अब तो सारे सक्सेस डेज होते हैं, ठीक है। हर 3 मंथ्स में हमारे सक्सेस, इतनी अचीवमेंट्स है कि कंपनी को हर 3 मंथ्स में सक्सेस डेज करने पड़ते हैं। आप सोचो, हर 3 मंथ्स में सक्सेस डे ऑर्गेनाइज होता है और 5,000 पीपल के अराउंड, ठीक है। सो आप देख सकते हो क्या पावर है इस बिजनेस की। सो यहाँ पे फर्स्ट, बचपन से लेके एक ड्रीम था, बहुत छोटा सा ड्रीम था जो आपके साथ शेयर करूंगी, कि मुझे मेरे फादर के लिए 2 व्हीलर लेना था। अब आप सोच सकते होंगे ना कि मैम इतना छोटा सपना, लिटरली, क्योंकि सोच उस वक्त छोटी थी, उस वक्त बड़ी सोच नहीं थी, उस वक्त सिर्फ एक छोटी सोच थी कि यार छोटा मोटा हो जाए काफी है, 15-20 हजार रुपए कमा ले काफी है, ठीक है, वही सोच थी। तो मैंने मेरे फादर के लिए बचपन से एक सपना देखा था कि मैं अपने फादर को 2 व्हीलर अपने पैसे से दूंगी, ठीक है। एंड ये अचीवमेंट मैंने करी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर के बदौलत। आफ्टर सुपरवाइजर लेवल, मेरी लाइफ का एक बिगेस्ट अचीवमेंट मैं बोलूंगी। आज मैंने जो बहुत कुछ अचीव कर रही हूँ, बट ये मेरी लाइफ का सबसे पहला अचीवमेंट था जो मैंने किया और खुद के बलबूते पे लिया, ठीक है। मैंने मेरे फादर को ये 2 व्हीलर गिफ्ट किया, ठीक है। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, मेरे फादर ना कहीं नेगेटिव थे। मेरे फादर ने मना किया कि ये सब काम नहीं चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मैंने वहां पे बहसबाजी नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पेरेंट ने हमेशा बचपन से लेकर जॉब सिनेरियो देखा है, उनके घर में जॉब माइंडसेट ही। तो मुझे ये पता था कि मेरे फादर रेडी नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन मैंने ये बिजनेस को देखा था, मैंने अपॉर्चुनिटी को समझा था, मैंने देखा था कि यहाँ पे मेरा फ्यूचर क्या हो सकता है, मैं सपने बना चुकी थी।
तो मुझे ये क्लियर था कि मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स जब आप सक्सेस के रास्ते पे चलते हो ना, तो हर कोई आपके साथ नहीं चलेगा। सक्सेस के रास्ते पे चलने के लिए ना कहा जाता है कि अकेले ही चलना पड़ता है, क्योंकि सपने आपके हैं तो बोझा भी आप ही को उठाना पड़ेगा, कोई और आपके सपने के बोझे को नहीं उठाएगा। तो सपना मेरा था, मुझे लाइफ चाहिए थी, मुझे मेरे पेरेंट्स को फ्री करना था, तो मेरे पेरेंट्स क्यों उस सपने का बोझ उठाएंगे? वो क्यों मानेंगे उस चीज के? मुझे क्लियर था कि नहीं मानेंगे, पर मैंने अपना डिसीजन लिया क्योंकि मेरे क्लैरिटी थी मेरे पास, मुझे क्लियर था कि मेरा फॉर एवर में फ्यूचर 101% है और मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है। एंड यहां से मैंने जब ये अचीवमेंट करी, और मैं जब ये टू व्हीलर अपने, और ये कोविड के टाइम की बात है, मतलब कोविड के सिनारियो में बहुत सारे लोगों के घर में खाना बनने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, खाने के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे थे। बट उस सिनारियो में कंपनी, हमारी कंपनी इतनी तेजी से ग्रोथ करी थी, उस सिनारियो में भी इतना ग्रोथ करी थी, तो आज तो आप देख ही सकते हो, आपकी आंखों के सामने ग्रोथ। राइट। तो यहां से फर्स्ट अचीवमेंट किया, उसके बाद नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर मेरा लेवल डन हुआ। ठीक है, फिर ये भी कोविड भी मेरा डन हो गया था। ठीक है, सुपरवाइजर के 2 months में मेरा रिसीव्ड हुआ था असिस्टेंट मैनेजर का पेन। ठीक है, ये आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सेशन मिलता है, ये मेरे पास रिसीव्ड हुआ। उसके बाद मेरा ड्रीम लेवल, ठीक है, यहाँ पे हर किसी का एक सपना होता है मैनेजर बनने का। आप में से भी बहुत सारे लोगों का सपना है ना मैनेजर बनना। ठीक है, ऑफ कोर्स कायम रहो, मेहनत करो, डेफिनेटली बन जाओगे। ठीक है। ये सपना जब मैं लेके आई थी ना, मैंने मेम सर को बोला था कि सर मैं मैनेजर बनूंगी, है ना। सर ने बोला बिल्कुल आपको मेहनत करनी है, मैं गाइड करूंगा, आप जरूर बनोगे। एंड मेरा वो ड्रीम लेवल अचीव्ड हो गया। ठीक है, मैं मैनेजर बनी यहाँ पे। मैनेजर बनने के बाद बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं जो आप यहाँ पे अचीव करते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा बेस्ट चीज जो मुझे फॉरएवर ने दी ना, मुझे फॉरएवर ने हेल्थ दी। एक अच्छी हेल्थ मैं आज इंजॉय कर रही हूँ, अपने परिवार को एक अच्छी हेल्थ दे चुकी हूँ, एक अच्छी वेल्थ, क्योंकि फॉरएवर में कभी कोई रिच नहीं बनता, फॉरएवर में हम वेल्दी बनते हैं, क्योंकि हम हर तरीके से फ्री होते हैं। टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, आप पीस ऑफ माइंड, एक रिलैक्स माइंड के साथ काम करते हो, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं। ठीक है, रिलैक्स के साथ काम करते हो, एक पीस होता है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपके पास फैमिली टाइम होता है, हर तरीके से आप फ्री होते हो। एंड जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, तो मेरे परिवार वाले मेरे साथ नहीं थे। मेरे अपलाइन ने मुझे गाइड किया कि हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने उन पे विश्वास किया, सिस्टम पे विश्वास किया, और अपना लेवल डन करके अपने काम को स्टार्ट किया। ठीक है। एंड यहां से जब मेरी टीम बनना शुरू हुई, आज आज मेरी जो टीम है, मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मेरे पास इतनी अच्छी टीम है। ठीक है, और वो एक फैमिली की तरह हम लोग साथ में रहते हैं, हर एक चीज को एंजॉय करते हैं, एक फैमिली मिल चुकी है, हम लोग एक फैमिली बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी टीम मेंबर्स है, सारे एक फैमिली की तरह ही काम करते हैं। तो एनवायरमेंट की बात की जाए ना, तो एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरमेंट जहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है, कोई किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव एनवायरनमेंट आपको नहीं मिलेगा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिविटी के साथ। आज आप कुछ भी चाहते हो, आपको यही बोला जाएगा, आपके अपलाइन हमेशा यही बोलेंगे, डेफिनेटली आप कर लोगे, डेफिनेटली हो जाएगा। कभी आपको ये नहीं बोला जाएगा कि यार तुमसे नहीं हो सकता, तुम रहने दो, नहीं बोला जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे ना आपको एक सपोर्ट मिलता है, एक गाइडेंस मिलता है, और एक ऐसा एनवायरनमेंट जो हर कोई पर्सन चाहता है, जो कहीं नहीं मिलता। ठीक है, कहते हैं ना, एक उम्मीद भी मिल जाए ना, तो भी इंसान तो पहाड़ भी पार कर लेता है। वो उम्मीद यहाँ पे मिलती, जो उम्मीद मुझे मिली थी। ठीक है, इसके बाद इफ आफ्टर मैनेजर ही मैं 6 फिगर रनर बनी सिस्टम से। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म से मेरे खानदान की पहली फीमेल हूं जो 6 फिगर इनकम एंजॉय करी। एंड इवन मैं भी कभी ड्रीम नहीं करी थी कि मैं लाख रुपए कमाऊंगी, मैं 18-20 हजार कमाने वाली लड़की। ठीक है, मैंने कभी नहीं सपना देखा था कि मैं 6 फिगर इनकम भी इंजॉय करूं, बट आज वो मैं कर रही हूँ। ठीक है, आज हुआ, बट कैसे हुआ? ऑफ कोर्स सेम चीज है, एक एक्शन से हुआ। जो एक्शन मैंने लिया, जो डिसीजन मैंने लिया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे ग्रोथ कर। ठीक है, उसके बाद कंपनी के बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं जो यहाँ पे आप क्वालिफाई कर सकते हो। कार प्लान लेवल 1 होता है,
जहाँ पे आप कारप्लान लेवल 1 अचीव करते हो। मैंने अपना कारप्लान लेवल 1 अचीव किया, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेजेस पे अलग अलग लेवल्स पे रिकॉग्निशंस मिलते हैं। मुझे स्टेजेस पे रिकॉग्निशंस मिले, नेम फेम रिस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ से मैंने पैसा कमाया, नेम कमाया, फेम कमाया, रिस्पेक्ट कमाई। आज मेरे पूरे खानदान में लोग मुझे जानते हैं कि दीक्षा फॉरएवर कर रही है, ठीक है। आज सब मुझे अप्रिशिएट करते हैं, वेल डन, ठीक है। क्यों? और वही लोग थे जो स्टार्टिंग में नेगेटिव थे, जो मेरे फादर को भी नेगेटिव करते थे कि नहीं होगा, नहीं होता ये सब काम। आज वही लोग कहीं ना कहीं आके मिलते हैं, बोलते कैसा चल रहा है, हमें भी बताओ, ठीक है। आगे से खुद से बातचीत करते हैं। ये रिस्पेक्ट हमने कमाई है, और ये रिस्पेक्ट आप कमा सकते हो। स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं बोलूंगी कि चाहे आज आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, बट आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथ में है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के हाथ में नहीं देनी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करो। और वो सेल्फ रिस्पेक्ट तब होगी जब आप खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करो। आज आपके पापा बहुत पैसा कमाते होंगे, बट वो पापा का पैसा है, आपका नहीं है। आज आपके हस्बैंड बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बट वो आपके हस्बैंड का पैसा है, आपका नहीं। आपकी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी क्या है, वो डिसाइड करो, और वो कमाना बहुत जरूरी है, राइट। इसके बाद आफ्टर मैंने यहाँ पे बिजनेस टूल्स लिए, ऑफ कोर्स ये मेरे बिजनेस टूल्स हैं, ठीक है। मैंने मैकबुक खरीदा, उसके बाद मैंने अपने आप को आईफोन पे, जहां मैं एंड्रॉइड यूज करती थी वहां से मैं आईफोन पे शिफ्ट हुई। अब लोग सोचते हैं ना आईफोन, अरे कोई ना, छोड़ो क्या यूज करना, ठीक है। जिस पर्सन ने आईफोन यूज कर लिया वो एंड्रॉइड पे शिफ्ट नहीं हो सकता। आज आईफोन सबसे महंगा है, ठीक है, लेकिन क्वालिटी देखो, ब्रांड है, ठीक है। जो उसको यूज कर लेगा, आई डोंट थिंक कि कोई शिफ्ट कर पाएगा, ठीक है। यही चीज है, एक डिफरेंस, एक तरफ एंड्रॉइड एक तरफ आईफोन। वैल्यू वाइज देख लो, 2-2 लाख, 1.5-1.5 लाख लोग बाय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ब्रांड, उनको पता है क्वालिटी क्या है उसकी, ठीक है। क्वालिटी वाइज देख लो, ब्रांड देख लो, हर एक चीज में उनको आईफोन में जो फीचर्स मिले वो उसको एंड्रॉइड में नहीं मिले। तो सिंपल चीज है भाई, ब्रांड ब्रांड होता है। आज आपको लगता होगा फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में महंगे हैं, महंगे नहीं है, ब्रांड है, क्वालिटी दे रहा है, नेचुरल, 100%। एक ऐसा ब्रांड है जो आपको नेचुरली, ठीक है, हर एक चीज प्रोवाइड कर रहा है, केमिकल फ्री किसी भी तरीके से, प्योर एलोवेरा, ठीक है। एलोवेरा में भी कितनी सारी वैरायटीज, उसमें से टॉप वैरायटी पे हम डील करते हैं एलो बार्बाडेंसिस में। सोच सकते हो आप, तो आप एक ब्रांड यूज कर रहे हो, ब्रांड का पार्ट, ठीक है। कर ले बहुत खुद महंगा से है, ही बट प्यार एक ब्रांड, ठीक है। ये अब मैं आपको पल। बताऊं यहाँ से और जो अचीवमेंट्स हमने की, ठीक है। इसके बाद मैंने अपना खुद का, जब मैंने फॉरएवर को शुरू किया था मेरे पास सिर्फ एक कमरा था, ठीक है, जिसमें एक चेयर और एक टेबल थी। लेकिन वहां से निकल के मैंने खुद का अपना ऑफिस, वहां पे मैं आज मीटिंग था, मेरा खुद का ऑफिस मैंने आज बना लिया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की वजह से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम छोटे छोटे सक्सेस डेज करते हैं, जो मेरी जयपुर की टीम है वो आती है, ठीक है। हम लोग एक हर जगह छोटे छोटे इवेंट्स करते हैं, तो इस तरीके से हमारे इवेंट्स रहते हैं। सी, कर ले खुद से ही प्यार बंदे है जहाँ की तुझको खबर, खुद से है पर तू बेखबर। ले ले अपनी भी सार बंदे गिरा दीवारे, लगा ललकारे, इश्क दी मस्ती दे विच सोवे ते जागे। इसके बाद बात करें, हमारी टीम के बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं धुड़की जो धुड़की हम टीम के धुड़की साथ है ना इवेंट्स करते हैं, अलग अलग पार्टीज होती है, ठीक है, घूमते फिरते हैं। तो ऐसे हमारी टीम के साथ मीटअप्स रहते हैं। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। ये एक ऐसी हम लाइफ है जो मुसाफिर आप था। ड्रीम करोगे ना, वो आपको मिल सकती है। आप कुछ भी ड्रीम कर लो, आपको वो लाइफ मिल जाएगी, अगर आपके पास फॉरएवर प्लेटफॉर्म, ठीक है। मैं बोलती हूँ कि यस, सच में लोगों की जिंदगियां बदलती है, और ये प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी को बदलेगा। इसके अलावा हमारे ट्रिप्स होते हैं कंपनी की तरफ से भी, जो अलग अलग ट्रिप्स रहते हैं, तो अलग अलग एंजॉय होते हैं।
अब बात करें लाइफस्टाइल की। मैं अगर बात करूं, मैं जिस बैकग्राउंड से मैं उठ के आई हूँ, उस बैकग्राउंड से मैंने कभी भी, ठीक है, बाय एयर में फ्लाइट में कभी नहीं बैठी, ठीक है। मैं, मेरा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस भी ना फॉरएवर के साथ ही हुआ है। फॉरएवर में मैंने जब मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया तो कंपनी की तरफ से मुझे आना जाना, खाना पीना, रहना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट ट्रिप जो था, जो मेरा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस था, वो सिर्फ फॉरएवर की बदौलत हुआ पूरा। तो वो जो एक्सपीरियंस था ना, मतलब लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस, और वो भी फॉरएवर की बदौलत मिला। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके ड्रीम होंगे, है ना, लेकिन वो अचीव्ड हुआ मेरा। उसके बाद 5 स्टार प्रॉपर्टीज में घूमना। ठीक है, इससे पहले मैं, फॉरएवर में आने से पहले मुझे नहीं पता था 5 स्टार प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। ठीक है, लेकिन आज बोल सकते हैं, आज वो लाइफ जी रहे हैं। आज घूमते फिरते हैं, ट्रिप्स मारते हैं, 5 स्टार में रुकते हैं, फैमिली को 5 स्टार में स्टे कराते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ चेंज हो गई। 5 स्टार ट्रिप्स की बात ही अलग होती है। ठीक है, जब आप खुद जाओगे ना, आपको पता चलेगा यार क्या वाइब्स है, क्या फीलिंग है। राइट, लेकिन वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक क्लैरिटी से आएगी। कभी नहीं सोचा था अपने बिजनेस की आईटीआर फाइल। ठीक है, पिछले 3 साल से मैं अपनी आईटीआर फाइल कर रही हूँ। अपनी आईटीआर फाइल कर रही हूँ, मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनूंगी, सबसे बड़ी चीज। उसके बाद अपने लिए ऐसे ऐसे टूल्स खरीदूंगी। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी अचीवमेंट्स करते रहते हैं, हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एट द एंड पॉसिबिलिटी हुई क्योंकि मुझे एक लाइफ जीनी थी। इंसान के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप जिंदगी को काट लो या जिंदगी को जी लो। और मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं? काट लेते हैं। ठीक है, सिर्फ 5% लोग होते हैं जो सोचते हैं जिंदगी जीनी है यार। और लिटरली जिंदगी जियो, जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल है। अभी मैं 2 महीने पहले कश्मीर का ट्रिप करके आई हूँ। क्या लाइफ है यार, अमेजिंग लाइफ। ठीक है, मैं अपनी फैमिली को लेके गई थी उस ट्रिप पे। अमेजिंग लाइफ, जियो। आज भी आपको मीटिंग दे, जो भी करेगा मन वो कर सकते नहीं। ये पीस ऑफ, कभी आपको किसी तरह का, जब आप स्ट्रेस ही नहीं है तो आपको लाइफ में कोई भी बीमारी भी नहीं लगेगी, आप एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करोगे। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ हैप्पी हैप्पी रहोगे। तो लाइफ को बदलने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। ऐसे मैंने सेल्फ के ट्रिप्स बहुत सारे मांगे। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। ठीक है, इंडिया में मोस्टली एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, तो मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। तो मैं घूमती फिरती रहती हूँ, ऐसे ट्रिप्स मारते रहते हैं, हम टीम के साथ निकल जाते हैं। ठीक है, जब मन करता है वहीं निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फ्रीडम मिल गई है। अब है फ्रीडम, अब फ्रीडम वाली लाइफ, ये फ्रीडम हम यहाँ से मिली। उसके बाद बात करें, जब आप स्टेज पे जाओ और आपको इतने सारे लोगों के सामने रिकॉग्निशन मिले, इससे बेस्ट फीलिंग नहीं हो सकती। मुझे रिकॉग्निशन मिला। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, जब आपके लव वंस आपके सामने खड़े हो और आपको देख रहे हो, आपके पेरेंट्स हो, ठीक है, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, जब आप स्टेज पे जा रहे हो आपको रिकॉग्नाइज होते हुए देखे, बेस्ट फीलिंग यार, बेस्ट फीलिंग। इससे बेस्ट फीलिंग कुछ नहीं हो सकती। मतलब ये कमाना बहुत बड़ी चीज है। जब मेरा मिलीनियर हुआ था पंजाब में सक्सेस डे था, जहाँ पे मुझे रिकॉग्निशन मिला 5 स्टार ठीक है, हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरी सिंगला सर, इतनी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, मैं पर्सनली सर से बहुत बार मिल चुकी हूँ, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। ठीक है, जिनका मैनेजमेंट इतना डाउन टू अर्थ है, तो आप सोच सकते हो कि कंपनी की ग्रोथ क्या है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कैसे ट्रिप्स मिलते हैं, आप खुद देखना किस तरीके के ट्रिप्स होते हैं, कंपनी कैसे ट्रिप्स देती है आपको। छोटे मोटे ट्रिप्स नहीं होते, 5 स्टार प्रॉपर्टीज में ट्रिप होते हैं, लीला पैलेस, अलग अलग जो पॉश प्रॉपर्टीज होती है उनमें कंपनी आपका बुक करती है। ठीक है, तो कंपनी आपको बेस्ट ट्रीटमेंट देती है। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करती है। ये हमारा रूम था, ठीक है, जहाँ पे हम 5 डेज रुकने वाले थे। ये बहुत ही अमेजिंग था ये ट्रिप हमारा। राइट, अब यहाँ पे इस बिजनेस में, ठीक है, आपने ग्रोथ कर ली, ठीक है, ग्रोथ नहीं करते। यहाँ पे मैं चीज अचीव, उम्मीद भी आज अचीव करी, आज मेरी टीम में भी वही अचीवमेंट्स हो रही है। तो यहाँ पे आपके, आप तो ग्रोथ करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आपके साथ जो पर्सन ने स्टार्ट किया है ना, आप उन्हें भी लेके ग्रोथ करवाओ। ठीक है, यहाँ पे मेरी टीम में मैनेजर्स बनना स्टार्ट हुए, सुपरवाइजर्स बने, असिस्टेंट मैनेजर बने। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे
लेवल्स निकलना स्टार्ट हुए, सुपरवाइजर्स निकलना स्टार्ट हुए अलग अलग सिटी से। ठीक है, अभी मेरी लाइफ का एक और अचीवमेंट होने वाला है, 10 मार्च को मैं अपनी खुद की गाड़ी लेने वाली हूँ। ठीक है, उसकी डिलीवरी है। सो खुद की अर्निंग से, खुद की इनकम से कुछ लेने की ना बात ही अलग होती है। ठीक है, भले आपके घर में सब कुछ हो, लेकिन जो चीज आपने अपने पैसों से ली है ना, उस चीज की बात ही अलग होती है। आपको अपना पैसा खर्च करते वक्त सोचना ना पड़े। देखिए, बहुत सारे लोग ना फाइनेंशियल फ्रीडम को क्या समझते हैं कि मैम मैं 10,000 तो कमा ही रही हूँ ना, महीने का मेरे को 10,000 आ रहा है, मैं फाइनेंशियल फ्री हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है, आज आपको पता है 10,000 रुपये आप कमा रहे हो, क्या आप 10,000 को अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो? नहीं, आप नहीं कर सकते। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी का मतलब समझना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए तो आपके पास राइट हो कि अगर आप कहीं निकल गए हो और आपको कुछ पसंद आ गया जाए, तो आपको अपना बैंक बैलेंस चेक ना करना पड़े कि यार मेरी पॉकेट अलाउ कर रही है क्या ये चीज, क्या मेरी पॉकेट अलाउ करेगी। वो होते हैं ना 2-3 हजार वाले डिस्कशन, जब हम घर में कोई पार्टी करते हैं तो सारे घर वाले लोग डिस्कशन करें, अच्छा ये करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ ये पैसे का डिस्कशन। मैं नहीं चाहती थी ऐसा कोई डिस्कशन हो। ठीक है, वो जो चेन ब्रेकर बनता है ना इंसान, कि वो एक भेड़ चाल को फॉलो ना करना, उस भेड़ चाल से निकलना। देखो, सपने हर कोई देखता है। आज 95% लोगों के सपने हैं। हर किसी को लाइफ में जीना है, हर किसी का ड्रीम है लाइफ जीना, हर किसी के बहुत बड़े बड़े सपने हैं। पर उन 95 में से सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो अपने सपने पूरे कर पाते। आपके भी सपने आपको बार बार याद दिला रहे हैं, यार कर ले, करना है करना है करना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कोई ना कोई लोग आ जाते हैं जिनकी वजह से आप रुक जाते हो। अब हो सकता है आपके हस्बैंड ने मना कर दिया बिजनेस करने से, तो आप रुक गए। ठीक है, आपके फादर ने मना कर दिया, आपके ब्रदर ने मना कर दिया, आपकी सिस्टर ने मना कर दिया, किसी रिलेटिव ने मना कर दिया, तो हम एक्शन लेने से रुक जाते हैं। ठीक है, भाई सपने आपके हैं तो पूरे करने का हक भी तो आप ही का बनता है। या तो आप एक ऐसा काम करो कि अपने सिस्टर को बोलो, अपने ब्रदर को बोलो, भाई मेरा ये सपना है, ठीक है, मैं फॉर एवर नहीं कर रही, या फिर मैं कुछ और नहीं कर रही, आप मुझे बताओ कैसे मेरा सपना पूरा होगा। उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। प्रैक्टिकली ये जवाब नहीं होगा। लाख रुपए कमाने वाला ही लाख रुपए का रास्ता दिखा सकता है। ठीक है, 20,000 कमाने वाला आपको लाख रुपए का रास्ता कभी नहीं दिखा पाएगा। तो सेम चीज है, अगर आपके सपने बड़े हैं और आपको सच में उसको पूरा करना है, तो उसके लिए आपको एक ऐसे मेंटर की जरूरत है जो आपको गाइड। और ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो टीम फायर 64 का सिस्टम मिलके आपको वो ग्रोथ कराएगा जो भी ड्रीम आप यहाँ पे लेके आ रहे हो। फॉरएवर एक ऐसा समुंदर है जिसमें जितना चाहे आप पानी निकाल सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आपको एक बाल्टी चाहिए, मग्गा चाहिए, या भर के चाहिए, आपकी मर्जी है कि आपको क्या चाहिए। अब यहाँ पे आपके चाहने पे डिपेंड होता है कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, कैसी लाइफ आप चाहते हो। जैसी लाइफ आप चाहते हो, आप इमेजिन करो, आज बैठ के इस सेशन के बाद ना सोचना कि मुझे कैसी जिंदगी चाहिए यार। पता है, मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करने से पहले ना एक बार सोचा, मैंने पूरी रात सोचा मैं इनका कैसी लाइफ चाहिए। जो मैं लाइफ जी रही हूँ उससे तो बेहतर ही मिल सकता है, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उससे बेटर बहुत कुछ हो सकता है। और मैंने डिसीजन ली। तो सेम चीज है, आप सोचो कि क्या लाइफ अभी चल रही है, क्या वही वो 2-2 रुपए बचाने वाली सिचुएशन में रहना है, क्या वही वो फैमिली के साथ हर एक चीज के लिए पूछना है। ठीक है, और मैक्सिमम फीमेल्स ना डिपेंडेंट बनती है कि या तो पापा डिसाइड करेंगे, भाई डिसाइड करेगा, शादी के बाद हस्बैंड डिसाइड करेगा, उसके बाद बच्चे डिसाइड करेंगे। ये लाइफ नहीं है। आपके खुद की भी एक डिसीजन मेकिंग पावर है आपके पास। आप भी एक एडल्ट हो, आपके पास भी चॉइस है। तो आपको हमेशा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कुछ गलत डिस्कस नहीं कर रहे हो आप, कुछ गलत चीज नहीं कर रहे हो। बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके हाथ में, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में। ठीक है, बेस्ट सिस्टम आपके हाथ में, तो फिर किस बात का डर? ठीक है, किस बात का डर है? डर एक ही चीज का होता है, जब हमें खुद पे विश्वास नहीं होता। या तो आपको अपने सिस्टम पे बिलीव नहीं है, या फिर आपको खुद पे विश्वास नहीं है, आपके सपनों पे बिलीव नहीं है कि यार ये मेरे को पूरे करने हैं। ठीक है, तभी जाके आपका डिसीजन कहीं ना कहीं वीक पड़ता है, और उस डिसीजन के वीक पड़ने से आप वीक पड़ जाते हो। और वो जो सपना देखा था ना, घर गाड़ी बनाने का, खुद का घर बनाने का,
वो सपना सपना ही रह जाता है, और हम उस कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी में चले जाते हैं। और ठीक है, कॉम्प्रोमाइज चलने दो चलने दो चलने दो, और जब जाए तब टाइम निकल जाता है। तो दिस इज द राइट टाइम, ठीक है। एक बुक मैं रीड आउट कर रही थी, एंड उस बुक में लिखा हुआ था कि मैक्सिमम जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स है ना, उनके पास एक चीज थी। वो हमेशा एक लाइन बोलते थे कि आपकी लाइफ में जितनी अपॉर्चुनिटीज आए, जरूरी नहीं है हर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिए, पर अपॉर्चुनिटी को देखना जरूर है आप। तो आपकी लाइफ में भी अगर आपके पास मौका आ रहा है, तो उसे देखो जरूर, परखो, और उसके बाद डिसीजन लो कि ये आपके लिए बेस्ट है या नहीं। ठीक है, डिसीजन लेना जरूरी नहीं है, पर उस अपॉर्चुनिटी को लूज करना वो गलत है। आप उसको समझो तो सही उस अपॉर्चुनिटी को, क्या पता वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ बदल दे। जैसे मेरी लाइफ बदल गई। अगर मैं फॉरएवर को नहीं देखती, उस दिन नहीं बैठती, तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ अलग होती, वही 9 to 5 वाली में होती, या फिर कुछ और लाइफ होती। बट ये लाइफ नहीं होती जो लाइफ आज मैं जी रही। आज जो लाइफ है मेरे पास, वो लाइफ बिल्कुल नहीं होती। तो सेम चीज, एक्शन लो, ठीक है, समझो। समझदार इंसान क्या करता है, पहले अपॉर्चुनिटी को समझता है, देखता है, उसको समझ आती है तो वो डिसीजन लेता है। और जो बेवकूफ होता है ना, उसे मैं बेवकूफी बोलती हूँ, क्यों? क्योंकि वो ओवर स्मार्टनेस दिखाता है। अरे मुझे सब पता है, मैंने देख रखा है, अरे मैंने देख रखा है। ऑफकोर्स आपने देख रखा होगा, ऑफकोर्स आपने कहीं और भी फॉरएवर को देख रखा होगा, पर कुछ पॉइंट तो लूज कर गए, तभी आप डिसीजन नहीं ले पाए। कोई बात नहीं, यहाँ पे देख के क्या पता आपको कुछ नया पॉइंट मिल जाए, जहां से आपका एक डिसीजन मेकिंग पावर और स्ट्रांग हो जाए। तो समझो, देखो, एंड देन डिसाइड करो कि क्या चाहिए। बेस्ट इंडस्ट्री, टू मेजर ट्रेंड्स, वेलनेस प्लस नेटवर्क मार्केटिंग, टॉप इंडस्ट्रीज में से एक, उस इंडस्ट्री का हम पार्ट है। तो ग्रोथ तो 100% है, फ्यूचर तो ब्राइट 100% है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ये फ्यूचर चाहिए या नहीं चाहिए। आप कैसी लाइफ चाहते हो, ठीक है, क्या चाहिए आपको जिंदगी से, आप खुद से पूछो। राइट। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ के सफर में, ठीक है, मेरा सफर तो अभी कंटिन्यू है और मुझे तो कंटिन्यू चलना है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं इस सफर के अंदर कुछ चीजें हैं जो मैंने सीखी है, और मैं उसको कंटिन्यू फॉलो कर रही हूँ, जिसकी वजह से आज मैं वो ग्रोथ ले पा रही हूँ जो ग्रोथ मैं डिजर्व करती हूँ। ऑफ कोर्स मैं डिजर्व करती हूँ, और इससे बेटर भी आगे डिजर्व करूँ। क्या ग्रोथ है, क्या पॉइंट्स है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये पॉइंट्स आप नोट कर लेना, ये पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे लाइफ में आगे बढ़ने में। राइट। सो क्या पॉइंट्स है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है आपकी क्लैरिटी। ठीक है, किसी भी चीज को करने से पहले क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास क्लियर विजन नहीं है, क्लियर विजन नहीं है, आप एक डाउट के साथ किसी चीज को स्टार्ट करोगे ना, तो कभी आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो एक क्लैरिटी के साथ स्टार्ट करो। आपके पास एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, आपका माइंडसेट एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। देखो, दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक होता है पुअर माइंडसेट, एक होता है रिच माइंडसेट। लोग बोलते हैं मैं पैसों से अमीर नहीं हूं, मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, आप पैसों से अमीर नहीं हो, लेकिन आप सोच से तो अमीर बन सकते हो ना। मैंने जब फॉरएवर को शुरू किया था ना, तो मैंने एक ही माइंडसेट किया था, रिच माइंडसेट। पैसों से अमीर नहीं हूं भले ही मैं, पर मैंने सोच से अपने आप को अमीर बना लिया। आप अपनी सोच से अमीर बनो, ठीक है। अगर आप यहां से अमीर बन गए, तो एक्शंस भी वैसे ही परफॉर्म होंगे और आपकी सक्सेस भी वैसी ही होगी। पैसा भी आप बहुत कमाओगे, बहुत कमाओगे। ठीक है, जो आज आप मेरा प्रेजेंट देख रहे हो ना, ये आने वाले टाइम पे कुछ समय बाद आपका फ्यूचर होने वाला है। पर ये कब होगा? जब आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, ठीक है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी। ये बिजनेस है, कोई शकला की बूम बूम पेंसिल नहीं है कि मैंने आज सक्सेस लिख दी, मेरे को लाख रुपए कमाने हैं, कल मेरे पास लाख रुपए आ गए, नहीं। दिस इज नॉट द मैजिक, दिस इज प्योर हार्ड वर्क। ये कंसिस्टेंसी वाला बिजनेस है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बिना कंसिस्टेंसी के आप इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर सकते। कि मैं कंसिस्टेंट ना रहूं, मेरा मन किया तो मैंने आज इनविटेशन लगा दिया, मेरा मन किया तो 2 दिन बाद इनविटेशन लगाया, फॉलो अप किया, ठीक है, क्लोजिंग नहीं की, फॉलो अप स्ट्रांगली नहीं कर रहे, तो ये चीजें नहीं होगी पॉसिबल। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ओके। नेक्स्ट चीज आती है पेशेंस लेवल। हर एक पर्सन के अंदर पेशेंस होता है। देखो,
बिजनेस एक ऐसी चीज है जहां पे आपने 12 साल लगा दिए पढ़ाई करने में। आपने ये क्यों नहीं बोला कॉलेज में जाके या स्कूल में जाके कि मैम मुझे तो 12 साल की पढ़ाई एक ही साल में करा दो, मुझे नहीं करना 12 साल पढ़ाई? क्यों नहीं बोला? क्यों कॉलेज में जाके 4 4 साल दिए अपने कॉलेज को डिग्री के लिए? मत देते, 1 साल ही दे देते सिर्फ। पर नहीं दिया, आपने 4 साल पेशेंस के साथ किया। गवर्नमेंट प्रिपरेशन करते हो, तीन तीन बार फेल हो गए, 3 साल फेल हो गए लगातार, चौथी साल वापस प्रिपेयर करते हो, क्यों? क्योंकि कुछ बनना है, सक्सेस चाहिए, है ना? जिसको शुरुआत की उसको एंड तो करना ही है। तो फिर पेशेंस तो आपको खुद से बिल्ड करना पड़ेगा। पेशेंस होगा, हर एक चीज को समय लगता है। आज से पहले मैंने कभी बिजनेस नहीं देखा था। जब मैंने फॉरएवर को देखा तो मुझे भी चैलेंजेस आए, मुझे भी रिजेक्शन आए, मुझे भी लोगों ने नो बोला, बट मैंने वहां पे अपना पेशेंस लेवल रखा कि ठीक है यार, मुझे तो करना है। मुझे पता था सक्सेस मिलनी है, हो सकता है किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट से मिलती है, पर सक्सेस फॉर श्योर। एक ऐसा बिजनेस जिसमें फेलियर है ही नहीं, फेलियर है ही नहीं, सक्सेस ही है। बट वो तब है जब आप अपने काम को लेके कंसिस्टेंट रहोगे, आप पेशेंस रखोगे, आपको सब्र तो रखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट की है सेल्फ बिलीफ, खुद पे विश्वास करना। हम पूरी दुनिया पे विश्वास कर लेते हैं, हम अपने क्लाइंट को बोलते हैं सर मुझे आप पे पूरा विश्वास है, पर क्या खुद पे आपको विश्वास है? आज आप में से बहुत सारे लोग फॉरएवर को करने का डिसीजन ले रहे होंगे। आप खुद से बताओ कि आपको खुद पे विश्वास है कि मैं इस फॉरएवर में ग्रोथ कर सकती हूँ या कर सकता हूं? यस, मैं ग्रोथ ले सकती हूँ। अगर आपको खुद पे विश्वास है तो डेफिनेटली आप कर जाओ, क्योंकि बाहर से आपको हेल्प सपोर्ट सब मिल जाएगा, पर जब अंदर से आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो कोई भी आपको ग्रोथ नहीं करा सकता, कोई भी नहीं करा सकता। पहले आप खुद पे विश्वास करना स्टार्ट करो। आपको अगर खुद पे विश्वास होगा तो आपके अपलाइन, आपके सिस्टम, आपका जो भी आपके सीनियर्स हैं वो आपके साथ खड़े हैं और डेफिनेटली कराएंगे। ठीक है। पता है बोलते हैं ना बिजनेस में आ जाइए, ठीक है, कुछ टाइम बाद कुछ दिन काम कर लिया, फिर किसी की शादी आ गई, किसी का कुछ आ गया, तो हम गायब हो जाते हैं। नो, नॉट एट ऑल। अगर आपको यहाँ पे सक्सेस चाहिए तो आपको कंटिन्यू अपने आप को 1 साल देना पड़ेगा, एक्टिवली काम करना पड़ेगा। ठीक है। एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव का मतलब है हर दिन काम करना है, हर दिन, कोई संडे नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कंटिन्यू मेहनत करो। मैंने अपना विद इन 1 ईयर में मैनेजर डन कर दिया था, क्योंकि मैंने एक्टिवली काम किया, मैंने प्रॉपर रोड मैप को फॉलो किया, मैंने प्रॉपर उस प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जो हमारे अरविंद सर ने, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ और आगे भी पहुंच जाऊंगी। कंटिन्यू करना है बस। तो सेम चीज है, एक्टिव रहो, अच्छे से मेहनत करो। मेहनत करोगे तो एक दिन मुकाम तक भी पहुंच जाओगे। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से आप इस बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हो। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी गाइस, बेस्ट जगह हो आप, बेस्ट जगह, अपने आप को बेस्ट बना दो, अपने आप को बेस्ट बनाओ, मेहनत करो, और फिर देखो रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है। सिर्फ खुद पे विश्वास करना है, एक ही चीज करनी है, खुद पे विश्वास। ओके जी। सो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहा होगा। मैंने प्रॉमिस किया था मुझे 40-45 मिनट चाहिए। ठीक है। सो आई होप ये आपको हेल्प करेगा आपके डिसीजन को लेने में, आपको आगे अपने लेवल्स को अचीव करने में। ठीक है। सो मेरी तरफ से सेशन यही एंड होता है। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर अगेन मुलाकात होगी विथ न्यू लर्निंग, विथ न्यू टॉपिक, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है। मार्च स्टार्ट हो चुका है, अच्छे से इस मंथ अपना बिजनेस, ठीक है, पूरा महीना पड़ा है, अच्छे से गाइडेंस के साथ अपने अपलाइंस के साथ बैठो, प्लानिंग लो और प्रॉपरली उस पर काम करना शुरू करो। ठीक है। सो बढ़िया तरीके से इस मंथ की क्लोजिंग कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट।